कहा सरवंश से कि क्या राय है तेरी? कहा कि मैं माँ बाप को चलूंगा तीर्थ घुमाने के लिए। कांवर की टोकरी तैयार कर, कांवर बना करके हम माँ बाप को आर्यावर्त के सभी 64 तीर्थ स्थान घुमाएंगे। दशरथ जी का हाथ सरवंश के पीठ पर चला गया। कहा कि तुम मेरे अयोध्या का नाम ऊंचा करोगे। चलो बेटे, मैं व्यवस्था मेरी रहेगी, वचन देता हूं। टोकरी मैं तैयार करूंगा। दशरथ कह रहा है कांवर मैं तैयार करूंगा। दशरथ जी अपने नेतृत्व में कांवर की दोनों टोकरी और कांवर तैयार किया। डंके के चोट पर नगारे बजवाए गए। संत महापुरुषों ने दुदुम्बियां बजाई, फूलों की वृष्टि हुई, उद्घोष हुआ, जयकार हुआ। दोनों पति पत्नी को नए वस्त्र, सरवन को नए वस्त्र दोनों पति पत्नी को दिया गया। मोहरे लुटाए गए, गरीबों को दान दिया जा रहा है। और दोनों अंधे और अंधी को कांवर की टोकरी में बिठाकर कांवर उठा करके अपने कंधे पर दशरथ जी कांवर का उद्घाटन कर रहे हैं। उठा लिया श्रवण कुमार माता पिता को कांवर अपने कांधे पर। जिया कुमारी की तरफ से 21 रुपया का निछावर है। मैं सतगुरु महाराज से उनके सुखी जीवन की कामना करता हूँ। लोग जय जयकार कर रहे हैं, लोग गा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद दशरथ कहा कि बेटा, आज जितनी खुशी से कांवर उठा करके लेकर के चल रहा हो ना बेटा, यह जश्न से 100 गुना जश्न मनाऊंगा जब भली भांति लौट करके अयोध्या आओगे तुम। लेकिन प्रकृति किताब लिख रही है दशरथ, तुम बोल रहे हो तुम्हारी जिंदगी की डायरी मैं लिख रही हूं। दशरथ जी के अंदर का धर्म रूपी दारोगा दशरथ की डायरी को लिख रहा है। हमने जो खोजा है, हमने जो पाने की कोशिश की है कि अपने कांधे पर कांवर उतार करके दशरथ जी की आवाज कांधे पर डालते हैं और वचन दिया कि बेटा तुम बहुत बड़ा जश्न मनाओगा तुम आओगे तो। जब तुम लौट करके आओगे, लेकिन धर्म रूपी दारोगा दशरथ जी की डायरी लिख रहा है। प्रकृति नकार रही है कि दशरथ तुम्हारी आवाज में खोखलापन है। दशरथ तुम जश्न क्या मनाओगे, आने वाले वक्त में तुम गाली का पात्र बन जाओगे। दशरथ तुम्हारा संकल्प अधूरा रह जाएगा। मैं कीर्तन सुना रहा हूं कि प्रकृति की आवाज की दशरथ तुम्हारा संकल्प अधूरा रह जाएगा। तुम जश्न को अपयश में, जश को अपयश में बदल दोगे, इस यश को तुम अपयश में बदल दोगे। गाले गुण गाले उस मालिक को मना ले, क्या जाने कब तेरी नगरी छूट जाए। जीवन की डोर बड़ा कमजोर, जीवन की डोर बड़ा कमजोर। तेरी है काया, बातों में बीती जाती उमरिया। कोई न जाने पता है किस दिन, कोई न जाने पता है किस दिन, छोड़ेंगे किस दिन प्यारी नगरिया। कि दशरथ तुम्हारे सारे वाले खोखलापन है दशरथ। कोई न जाने मरना है किस दिन, छोड़ के किस दिन प्यारी नगरिया। सबर की छाया नारी की माया, पापी भी पाए सारे जहां में। संतों की मान
का राह बहुत कठिन है, जिंदगी तो दुख सुख का है। सरवन चलते चलते थक गया बेचारा, कांधे पर फफोले पड़ गए हैं, पेट पीठ में धंस गया, शरीर कमजोर हो रहा है, पांव के तलहटियों में कांटे गड़ गए हैं और कहीं पैर की अंगुलियों में चोट भी लगी हुई है और पीड़ा अधिक है। लेकिन ये पीड़ा से महापीड़ा अब आने वाला है। कांवड़ लेकर के एक जंगल के मध्य में सरवन पहुंचता है। वक्त आया है कि बुद्धिजीवी लोग अपने विवेक से बिगड़ी परिस्थिति को कैसे मोड़ लेते हैं। इसी जगह बोलना था हमें। मुझे मेरी बात पहुंच गई है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। सरवन कांधे से कांवड़ रख दिया और बाप और मां से दुखी होकर नफरत की आग में अपने को जलाता हुआ 50 कदम हट गया और एक वृक्ष के नीचे खड़ा होकर के सोचने लगा, इस अंधे और अंधी को के चलते अपनी जवान पत्नी को छोड़ दिया। वासना की आग सरवन को पीड़ा जोरों से सताने लगी। सरवन पत्नी की जवानी की तरफ अपने को अग्रसर कर लिया। सरवन के ऊपर कूद कर वासना के चिंगारे दौड़ने लगी। मतलब सरवन कुमार पत्नी की यौवन जवानी के पुंज पर बैठ करके सोचने लगा, अंदर से आवाज आई कि बाप रे बहुत गलती किया मैंने। इस जवान पत्नी को छोड़ करके अंधे और अंधी के ममता और मोह के जाल में फंस करके मैं क्या कर दिया, बड़ी दूर हो गई। अब मैं क्या करूं? सरवन निर्णय लिया कि हम इस अंधे और अंधी का हत्या कर देंगे। सरवन निर्णय लेता है कि हम इस अंधे और अंधी का हत्या कर देंगे। सुनिए, ये कीर्तन सच्चाई है। इस कीर्तन में सरवन अपने पत्नी के जवानी के मोह में फंस रहा है। अब सरवन उधेर बुंद में फंस जाता है। राजा दशरथ जी ने कांवर सजा करके उद्घाटन किया है। राजतंत्र है। अगर हम माँ बाप की हत्या करते हैं, दशरथ जी पूछेंगे हम जवाब क्या देंगे? अब यहाँ दो तरह की बात आती है। तराजू के दो पलड़े पर कुमति को रख दीजिए एक पल्ले पर और उसी तराजू के दूसरे पल्ले पर सुमति को रख दीजिए। अब कौन हारे कौन जीते? बिल्कुल सजग होकर के कीर्तन सुनिए। जरा भी सोच इधर उधर करेंगे तो आपको समझ में दिक्कत होगी समझने में। तराजू के एक पलड़े पर कुमति कुमार्ग में ले जाने वाली और तराजू के दूसरे पलड़े पर सुमति सुमार्ग में ले जाने वाली डंडी आप उठाइए। कुमति कहती है कि मार दो और सुमति कहती है कि राजा दशरथ पूछेंगे जवाब क्या दूंगा। लेकिन सुमति हार गई, कुमति जीत गई। एक बात और बोलो, कुमति इसलिए जीत गई, इसलिए हार गई, सुमति अकेली पड़ गई और कुमति को मन और इंद्रियां मदद कर दिया। ध्यान दीजिए कि कुमति को मन और इंद्रियां मदद कर दिया। अपनी पत्नी के शरीर के सुख चाहने वाली इंद्रियां, वो इंद्रियां और मन दोनों कुमति को मदद कर दिया और कुमति हो गई सबल और सुमति हो गई निर्बल। अब हम कीर्तन को कितना गहराई में ले जाएं। उठा लिया सरवन एक पत्थर को, एक टुकड़ा को उठा लिया, निर्णय ले लिया कि मार दूंगा इसको, लौट जाऊंगा। दशरथ पूछेंगे कि माँ बाप कहाँ है? कह दूंगा कि हिमालय की तराई में जा रहा था, बद्री नारायण की तरफ माँ और बाबूजी हिमालय में गल करके मर गए और आएगा लाश खोजने। बिल्कुल पूरी की पूरी सरवन कुमार ने रास्ता तय कर लिया। सरवन कुमार बिल्कुल की बिल्कुल रास्ता तय कर लिया। सरवन भूल गया कि जिस समय दशरथ जी अपने कंधे से कांवर उठाकर सरवन के कंधे पर दे रहे थे, उस समय पब्लिक की तरफ से आवाज आ रही थी, लोग झूम रहे थे, क्या गा रहे थे? अंधे अंधी को बैठाए, कांवर कांधे पर उठाए, चले तीर्थी चक्राने चारों धाम की। कैसी लीला है ये देखो भगवान की, कैसी लीला है ये देखो भगवान की।
कैसी लीला है ये देखो भगवान की, कैसी लीला है ये देखो भगवान की, कैसी लीला है ये देखो भगवान की। और इसी बीच आप लोग से निवेदन करूं कि आप लोग ये मत समझिएगा कि सरवन कुमार का प्रसंग शुरू कर दिया है। हम तो एक छोटी सी युक्ति पर बोल रहे हैं कि ज्ञानी लोग अपने ज्ञान के आधार पर बुरी से बुरी परिस्थिति को मोड़ देते हैं। कांधे पर पत्थर का टुकड़ा लेकर के सरवन 10 कदम आगे बढ़ गया और अंधे सनातन ने आवाज दी कि बेटा, हो बेटा सरवन, तुम कहां हो बेटा? बोलते क्यों नहीं हो? हमसे नाराज हो गए हो क्या? देखो बेटा, तुम्हारा नाम सरवन रखा, तुम मेरी बात सुन नहीं पा रहे हो। सरवन कहा कि चुप रहो अंधे। बेटा कहने में शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? जी नहीं जलती? नारा नजारा बदल गया। बेटा पैदा किया था, बेटा पैदा किया था, पापी बेटा पैदा किया था। आज भी हम लोगों का बेटा कहता है कि आप हमारे लिए क्या किए? कहता है कि नहीं भुजंगी बाबू कि हमारे लिए की कर लो अभी तक। और कहा कि बेटा पैदा किया था। अब सरवन की मां रोती है, कहती है कि पतिदेव बदल गया है सरवन, अब भाग जाएगा, हम अंधे अंधे को गिरकर हम लोग मर जाएंगे। पतिदेव कहा कि अंधी चुप रहो, मौत निकट आ गई हम दोनों की। आंख की अंधी हो, विवेक खो बैठी हो तुम। अरे रोना बंद कर, जितना रोएगी उतना बेटा सरवन क्रोध में आएगा, जान खतरा में है। सानकपन टोकरी से निकल करके कदम आगे बढ़ा करके कहा कि बेटा सरवन, कहा चुप रहो, आंख का अंधा हो, पांव का लंगड़ा लंगड़ी नहीं हो तुम दोनों। पांव की तलहटी सूझ गई है हमारी, कांधे पर घाव हो गए हैं, बेटा पैदा किया था। तुम बोलो कि आंख का अंधा और अंधी हो, पांव का लंगड़ा और लंगड़ी नहीं हो। एक बार भी कहा कि कुछ दूर पैदल चल के बेटा को राहत देती हूं। शर्म नहीं आती बेटा कहने में? अब थोड़ा सा आप इस जगह चिंता कर लेंगे कि सानकपन कहते उस समय की रे सरवनमा तोरा हम कहलियो रहे कि टोकरी में उठाए के हमरा पूरे तीर्थ घुमाओ, तो हमरा अपने मन से नहीं कह दी, बोल हमें तोरा कहलियो रहे। ऐसा बोलता तो सानकपन ऋषि दोनों पति पत्नी मारे जाते। यही है सहज योग को जान ले तेरी अच्छी बनेगी, बिनु जुगती के मुक्ति कहाँ है, कर्म योग को जान ले तेरी बिगड़ी बनेगी। पांव की तलहटी सूझ गई, पेट पीठ में सट गया, कांधे पर घाव हो गया। एक बार भी कहा कि पैदल चलता हूं। बेटा कहने में शर्म नहीं आती तुमको? और सानकपन मोड़ दिया, कहा कि हो बेटा, बेटा हम गलती हमने किया। बेटा बच्चा और बूढ़ा में कोई अंतर नहीं है बेटा, हमको सजा चाहिए जो दे दो बेटा, सजा स्वीकार करूंगा। बेटा हम गलती हमने किया है। कहा कि पगली, सानकपन चंद्रकला को कहते हैं कि पगली आंख की अंधी हो गई हो तो विवेक का भी आंख छोड़ दिया है, उठ निकल टोकरी से। बेटा हमारा रो रहा है, बेटा के पांव और कांधे में घाव बन गए हैं। टोकरी में बैठ करके क्या कर रही हो? चल, मेरा बेटा ठीक कह रहा है कि आंख का अंधा आंधी हो लेकिन पांव का लगड़ा लगड़ी नहीं हो। ज्ञानी पुरुष बिगड़ी से बिगड़ी परिस्थिति को मोड़ देते हैं। और कहा कि मैंने गलती किया, यहीं से पैदल चलूंगा, तुम मुझे
माफ कर दो बेटा, हम गलती किया हमने। अगर तुम अपने तरफ से कोई सजा देना चाहते हो तो हम दोनों पति पत्नी सजा लेने के लिए स्वीकार है हमको। हमने गलती की है बेटा, वाकई हम आंख का अंधा अंधी है, पांव का लंगड़ा लंगड़ी नहीं है। सरवन चल बेटा चल, पैदल चल और देख जहां तुम्हारी मर्जी है तुम ले जाने की वहीं तक ले चल, और जहां से तुम्हारी मर्जी बन जाएगी लौटने की बेटा, ना मैं तुमको कहा कि मुझे तीर्थ करा दो, और अभी भी मैं कह रहा हूं कि जहां से लौटना होगा वहीं से लौट जाओ, लौट चलना। अगर यहां से आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़, नहीं तो लौट करके घर जाना है तो चल घर बेटा चल। दौलत की माया नारी की छाया, पापी भी पारे सारे जहां, संतों की वाणी उसकी निशानी, जीवन की ज्योति जलाए ओम नाम का गुण गाकर, ओम नाम का गुण गाकर जीवन को बना ले, जीवन की चंद्रकला भी टोकरी से पति के आदेशानुसार निकल गई। सानतवन ऋषि कहने लगे कि बेटा चल, आंख का अंधा हूं, पांव का लंगड़ा नहीं हूं, जहां तक जाना होगा चल, जहां से लौट कर घर लौटने का होगा वहीं से लौट चलेंगे बेटा, मर्जी तुम्हारी चल। लेकिन बेटा मैं बोलूं, कटी चली आवाज में बोला सरवन, कहा कि बेटा आंख का अंधा हूं, बूढ़ा हूं, जरा सा बेटा तुम देख तो इस जंगल का रास्ता समतल है, अगर रास्ता समतल है तो हम अंधे और अंधी को चलने में कोई कठिनाई नहीं है, और अगर बेटा पहाड़ी मुल्क है, रास्ता समतल नहीं है तो बेटा चलूंगा, पैदल चल रहा हूं, लेकिन जब पांव में चोट लग जाएगी तो बेटा तुम्हारे ऊपर और भार बन जाऊंगा, ये युक्ति है बेटा, और भार बन जाऊंगा। अगर रास्ता समतल है तो चल बेटा चल, अगर रास्ता समतल नहीं है तो अभी टोकरी में बिठा ले, और जहां रास्ता समतल होगा वहां उतार देना, बहुत पैदल चल करके बेटा को राहत दूंगा। सरवन अपने कंधे पर से पत्थर का टुकड़ा जमीन पर गिरा दिया, कहा बैठ कांवर में। दोनों पति पत्नी टोकरी में सानतवन जी बैठ गए। कटी जड़ी बात कहते कहते सरवन कुमार कांवर उठा लिया, और कुछ दूर जब आगे बढ़ा तो वो सरवन पलट करके आया। कौन सरवन? जो सरवन कांवर उठा कर लिया था 10 जज के कांधे पर से, मतलब सरवन का सोच बदल गया, सरवन के अंदर की वासना समाप्त हो गई, विद्यावती की यौवन जवानी की को सरवन भूल चुका है। जिस माए बाप के प्रेम के धागा में सरवन अपने को बांध रखा था, वही धागा में सरवन फिर बन चुका है। आगे चलकर जंगल के मध्य में कांधे से कांवर जमीन पर रख करके माँ बाप के पांव पर माथा पटक पटक करके सरवन रो रहा है और कहता है कि बाबू किस जन्म का पाप पीछा कर रहा है मुझे, आपके जैसे देवता माँ, देवी माँ, आपके जैसे देवता पिता की हत्या में करना चाहता था बाबूजी, बाबू मुझे माफ कर दीजिए। सरवन कुमार का दाहिना हाथ पकड़ते हैं सानतवन और बायां हाथ पकड़ती है चंद्रकला। जिस हाथ से दोनों की हत्या होनी थी, दोनों हाथ की तलहटी को बारी बारी से दोनों पति पत्नी चूम रही है। सरवन रो रहा है कि बाबू कौन जन्म का पीछा किया, यह पाप। सानतवन ऋषि कहते हैं कि बेटा सुन बेटा, मेरा बेटा सरवन है, मेरा बेटा सरवन है, मेरा बेटा देवता है। हम दोनों पति पत्नी मिलकर के सुपुत्र पैदा किया है, कुपुत्र नहीं। मेरा सरवन का कोई दोष नहीं है और हमारा सरवन कभी जीवन में झूठ बोला नहीं था, ना कभी पापाचार किया था,
अत्याचार किया, न व्यभिचार किया। मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निष्कलंक है, हमारे बेटे के ऊपर कोई कलंक नहीं, निष्कलंक है, हमारे बेटे के ऊपर कोई कलंक नहीं है। इतिहासकार इतिहास में कभी नहीं उंगली उठा सकेंगे। कहा कि बाबू मैं आपकी हत्या करना चाहता था। शाह ने कहा कि बेटा जिस जंगल में तुम मेरी और मेरे अपनी मां की हत्या करना चाहता था, उसी जंगल का नाम है दंडकारण्य वन, दंडक वन। बेटा इसी दंडक वन में रत्नाकर नाम का आदमी कितने लोगों का हत्या करके बेटा यज्ञोपवीत जनों को ढेर कर दिया था। बेटा दंडक वन के मिट्टी का प्रभाव तुमको प्रभावित कर दिया। बेटा मेरा सरवन का कोई दोष नहीं है, बोल पैदल चलूं या कांवड़ की टोकरी में बैठा कर ले जाओगे। सरवन कहा कि जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन माँ बाप को मैं पैदल चलने नहीं दूंगा। लेकिन प्रकृति तो किताब लिख रही थी। सरवन लौटा सरजुग नदी के किनारे तमसा घाट पर। उसी समय दशरथ के हाथ से सरवन की मौत हो जाती है। सरवन कलंकित होते हैं और राजतंत्र की व्यवस्था में सारे राजा लोगों ने दशरथ को पदच्युत कर दिया। यही कारण था कि वैदेह राजा जनक सीता के स्वयंवर में दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया था। हमने हरिश्चंद्र और सरवन कुमार दोनों की बातों का माला बना करके आप लोगों के गले में डाल दिया। और समीक्षा बस 2 टूक बाद कि बुरे जगह का बुरा प्रभाव आपको ग्रसित कर लेता है। बुरे जब लोगों की संगति करने का प्रभाव भी आपसे भी आप प्रभावित हो जाते हैं। बुरे चीज खाने से आप प्रभावित होते हैं, बुरे चीज पीने से प्रभावित होते हैं और बुरे जगह बैठने से भी आप प्रभावित होते हैं। इसलिए बुरा ना खाना, बुरा ना पीना, बुरा ना सोचना, बुरा ना करना, बुरे लोगों के निकट बैठिए मत। और जहां जाना है मिट्टी के प्रभाव को जानते हुए वहां कदम रखना है और अपने जीवन के सत्य परायणता के मार्ग पर, धर्म परायणता के मार्ग पर कदम बढ़ाते बढ़ाते अपने जीवन के पराकाष्ठा पर बैठकर अपने जीवन की गीत गा करके अपने को सराबोर कर लेना है। ये था आज के कीर्तन का चिंतन। और यह चिंतन के बाद कुछ देर मैं, अगर मंटू भाई हैं तो आप आवे यहाँ, और मैं उस सम्मान का भी कार्यक्रम है वह उसमें भी जाएंगे। आइए अंतिम यह कीर्तन के चिंतन का अंतिम भजन है। अरे रे रे ई का, अरे रे रे ई जतन कर ले सवरिया मनन, कर ले सवरिया मनन, बीत जाए तोहरी उमरिया नाम, बीत जाए तोहरी उमरिया नाम। माता के गर्भ में कौल किया था, तू बाहर आके क्यों भूल गया। माता के गर्भ में जन्म लिया है, बाहर आके क्यों भूल गया।
अब भी चेत चेत ये मन मूरख, अब भी जाग जाग ये मन मूरख, बीत जाए तोहरी उमरियाना। अरे रे ये जतन कर ले सावरिया मनन, कर ले सावरिया मनन। अरे बीत जाए तोहरी उमरिया